Hello aspirants, welcome to Target UPSC. Before starting this video, I want to tell I'm not going to teach anything or this is not a content related video. But still, I consider this video as the most important video if you are appearing for prelims 2022. I know बहुत सारे लोग रिविजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बट सबसे important क्या होता है, before entering the examination hall, you should have the right attitude to solve the paper. And in this video, I'm going to tell you 5 things you need to remember that would completely change your attitude towards prelims paper and definitely help you clear this examination. एंड मेक श्योर एग्जाम के एक दिन पहले भी ये वीडियो फिर से देखना. टू स्टार्ट विथ, सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हो, यू नीड टू रिमेंबर दैट यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो गूगली आने वाला है. जो आप पढ़ के जाते हो उससे कुछ ना कुछ अलग यूपीएससी पूछता है एंड डेफिनेटली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट यूपीएससी. 2 साल पहले एग्रीकल्चर पूछ लिया, पिछले साल स्पोर्ट्स पूछ लिया एंड क्या पता इस साल फिल्म्स पर क्वेश्चन आए. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि पेपर गूगली आने वाला है, क्योंकि सडनली जब आप कोई नया क्वेश्चन देखते हो फ्रॉम न्यू सेक्शन आप पैनिक कर जाते हो. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि गूगली आने वाला है, ये माइंडसेट से जाइए. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर टफ आने वाला है. यूपीएससी इज ऑलवेज 2 स्टेप अहेड. अगर आप ये माइंडसेट से जाओगे कि पेपर टफ है तो डेफिनेटली आपका ब्रेन उस हिसाब से उसको फेस करेगा. एंड सेकेंडली, अगर पेपर ईजी या मीडियम भी आता है तो दैट वुड बी कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर यू. तो ध्यान में रखिए कि पेपर डिफिकल्ट आने वाला है, गूगली आने वाला है. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पेपर डिफिकल्ट एंड गूगली आने वाला है तो ये सबके लिए है. अगर आपको कोई 4-5 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आई वांट टू टेल यू ये सबके लिए डिफिकल्ट है. तो उस सिचुएशन में पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है. आपको ये ध्यान में रखना, अगर ये क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट आ रहा है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कंप्लीट 1 ईयर, तो ये सबके लिए डिफिकल्ट है. जैसे पिछले साल स्पोर्ट्स के क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहे थे, लेकिन द स्मार्टर वंस आर दो स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड कि ये सबको नहीं आने वाला है. दे आइदर स्किप इट और try to apply their knowledge and find an answer. They do not panic and it does not affect the rest of the papers. जो students panic होते हैं ऐसे क्वेश्चन से, वो अपना पूरा पेपर बिगाड़ लेते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर पेपर डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इज, आई वांट टू टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ 6 अटेम्प्ट्स, दो हर अटेम्प्ट में आई कुड स्कोर मोर देन 120 130 इन माय प्रीलिम्स जीएस पेपर. बट बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल एंड इन दिस लास्ट 10-20 डेज हमेशा ये फीलिंग रहती है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है. तो ये फीलिंग सबके साथ है. इवन रैंक 1 या रैंक 1000, एवरीवन फेसेस दिस प्रॉब्लम कि वो हमेशा लगेगा आपको कि आपका प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है या और एक हफ्ता मिल जाता, या फिर कि you would start feeling under confident and that is a normal feeling among all the individuals. and ये feeling क्यों आ रही है? क्योंकि आप आपके प्रिपरेशन में सीरियस हो. अगर जो सीरियस नहीं है उसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं है. जो सीरियस नहीं है उनको ये टेंशन ही नहीं आता. टेंशन किसको आता है? जिसने 1 साल प्रिपेयर किया है. तो ये बोलना चाहता हूँ, दैट्स अ नॉर्मल थिंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फीलिंग एंड ओनली थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू योर वर्क. आई ऑलवेज बिलीव इन द कोट ऑफ भगवद गीता, दैट इज निष्काम कर्मा, दैट यू हैव टू डू योर वर्क, लीव द रिजल्ट, बट you have to give your 100%. तो ये सबसे important है कि दो 10 lakh students fill the form, 5 lakh students would appear, but the actual competition is only between 50,000 students who actually have done the hard work, who have given the mock test. So make sure you do not worry about the competition. What you need to do is you need to perform to your best of abilities. नेक्स्ट इज, जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे, आई वुड लाइक टू टेल यू, सिचुएशन ऐसा होगा कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही डायरेक्टली आते हैं. 75 क्वेश्चन, 70 to 75 क्वेश्चंस पर आपको एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से आंसर निकालना है. डायरेक्ट क्वेश्चन 20 से 25 या मैक्सिमम 30 आएंगे, लेकिन नेक्स्ट 70 क्वेश्चंस यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन, हैव टू अप्लाई योर नॉलेज. एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे. तो ये ध्यान में रखना, इस सिचुएशन को हैंडल करना सीख लो. एंड ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है तो मेक श्योर यू डू नॉट पैनिक एंड ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक. एंड आई नो कहीं ना कहीं लिंक लग के यू विल गेट द आंसर. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. 20 से 25 या मैक्सिमम 30 क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली, 70 क्वेश्चंस यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज एंड ये सबके साथ है. एंड आई वांट टू टेल यू कि ये जो सिचुएशन है ये सब फेस करते हैं. द डिफरेंस इज, कुछ स्टूडेंट्स पैनिक होते हैं एंड दे गिव अप एंड दे आर नॉट एबल टू क्लियर. कुछ स्टूडेंट्स हैव अ कंट्रोल ओवर देयर इमोशन एंड आर एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, whether it's your first attempt, second attempt, third attempt या fourth attempt, no matter, you have to perform on that day. Everyone is at a level playing field. It does not matter आपका fourth attempt है या first attempt है, आपको उस दिन आपको best performance देना है आपका. तो hopefully ये कुछ important चीजें आप ध्यान में रखोगे. Make sure you watch this video again before the examination to have that confidence before going into the examination. What you need to do is perform your best on that day. I wish all the students all the best for this important examination. अगर आपने 12 hours का वीडियो नहीं देखा है तो make sure you watch the 12 hours video. मैपिंग पर भी हमने 2 वीडियो निकाले हैं. Make sure you go through it. Hope to see you on the other side of the examination. Thank you.